श्री नरसिंह पुराण के 48वें अध्याय में श्री राम वनवास, राजा दशरथ का निधन तथा वन में राम भरत की भेंट। मार्कंडे जी कहते हैं, विवाह करने के पश्चात वहाँ तेजस्वी कमल लोचन श्री राम अयोध्या वासियों का आनंद बढ़ाते हुए सब प्रकार के भोगों से संपन्न होके पिता के संतोष के लिए अयोध्या में ही रहने लगे। जब रघुकुल नायक श्री राम प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या में आनंद निवास करने लगे, तब उनके भाई भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर अपने मामा के यहाँ चले गए। तदनंतर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अप्रतिम सुंदर, बलिष्ठ, नवयुवक, विद्वान और राजा बनाए जाने के योग्य समझ करके सोचा कि अब श्री राम को राजपद पर अभिषिक्त करके राज्य का भार इन्हें सौंप दूं और स्वयं भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करने के लिए महान यत्न करूं। ये सोचकर राजा इस कार्य में तत्पर हो गए और समस्त दिशाओं में रहने वाले बुद्धिमान भृत्यों, अधीनस्थ राजाओं तथा मंत्रियों को तुरंत आज्ञा दी। भृत्यगण, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए जो जो सामान मुनियों ने बताए हैं वे सब एकत्र करके शीघ्र ही आओ। दूतों और मंत्रियों, तुम लोग भी मेरी आज्ञा से सब दिशाओं के राजाओं को बुला करके उन्हें साथ लेके शीघ्र यहाँ आ जाओ। पूर्ववासी जनों, तुम इसे अयोध्या नगरी को उत्तम रीति से सजा करके सर्वथा शोभा संपन्न बना दो तथा सर्वत्र नृत्य, गीत आदि उत्सव का ऐसा प्रबंध करो जिससे ये नगर समस्त पूर्ववासियों को आनंद देने वाला हो जाए और संपूर्ण देश के निवासियों को मनोहर प्रतीत होने लगे। तुम सब लोग ये जान लो कि कल बड़े समारोह के साथ श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। ये सुनकर मंत्रियों ने राजा को प्रणाम करके उनसे कहा, राजन, आपने हमारे समक्ष अपना जो ये विचार व्यक्त किया है बहुत ही उत्तम है। श्री राम का अभिषेक हम सभी के लिए प्रिय कारक है। उनके योग कहने पर राजा पुनः उन सब लोगों से बोले, अच्छा, अब मेरी आज्ञा से अभिषेक के सभी सामान शीघ्र लाए जाएं और समस्त व्यवस्था की सारभूता इस अयोध्यापुरी को भी आज इस सब ओर से सज्जित कर देना चाहिए। साथ ही एक यज्ञ मंडप की रचना भी परम आवश्यक है। राजा की योग कहने और बार बार प्रेरणा करने पर उन सब शीघ्रकारी मंत्रियों ने उनके कथन के अनुसार सब कार्य पूर्ण कर दिए। राजा इस शुभ दिन की प्रतीक्षा करते हुए बड़े ही आनंदित हुए। कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण तथा अन्य पूर्ववासी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर के आनंद के मारे फूले नहीं समाये। सास ससुर की सेवा में भली भांति लगी रहने वाली सीता भी अपने पति के लिए इस शुभ संवाद को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। आत्म तत्व के ज्ञाता तथा सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री राम का अभिषेक दूसरे ही दिन होने वाला था। इसी बीच में कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा ने अपनी स्वामिनी कैकेयी के पास जाकर ये बात कही, वडभागिनी रानी, मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ, सुनो। तुम्हारे पति महाराज दशरथ अब तुम्हारा नाश करने पर तुले हुए हैं। शुभे, वे जो कौशल्या पुत्र राम हैं कल ही राजा होंगे। धन, वाहन और कोष आदि के साथ ये सारा राज्य अब राम का हो जाएगा। भरत का कुछ भी नहीं रहेगा। देखो भाग्य की बात, इस अवसर पर भरत भी बहुत दूर अपने मामा के घर चले गए हैं। ये सब कितने कष्ट की बात है। तुम मंदभागिनी हो, अब तुम्हें सोत की ओर से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर के कैकेयी ने कुब्जा से कहा, बुद्धिमती कुब्जे, तुम मेरी दक्षता को देख। आज ही मैं ऐसा यत्न करती हूँ जिससे ये सारा राज्य भरत का हो जाएगा और राम का वनवास हो। मंथरा से यो कहकर कैकेयी ने अपने अंगों के आभूषण उतार दिए, सुंदर वस्त्र और फूलों के हार भी उतार फेंके और मोटा वस्त्र पहन लिया। फिर निर्माल्य पूजा से उतरे हुए पुष्पों को धारण किया, देह में राख और धूल लपेट ली और कुरूप वेश बना करके वह शीर में कष्ट और मूर्छा का अनुभव करने लगी। वह भामनी ललाट में श्वेत वस्त्र बांध करके संध्या के समय दीपक बुझा करके अंधेरे में ही राख और धूल से भरे भूभाग में अत्यंत दुखित होकर लेट गई। इधर मंत्रियों के साथ सारे कार्यों के विषय में मंत्रणा करके विशिष्ट आदि ऋषियों द्वारा
पुण्य वाचन, स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ आदि करवाकर श्री राम को यज्ञ सामग्री से युक्त मंडप में बिठाया और नांदी श्राद्ध एवं जागरण संबंधी कृत्य के लिए उपयुक्त तथा सब और शहनाई एवं शंख काहल आदि के शब्दों से निनादित एवं गान और नृत्य के कार्यक्रम से पूर्ण उस मंडप में थोड़ी देर तक स्वयं भी ठहर करके राजा दशरथ वहां से लौट आए। राजा ककई से श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का शुभ समाचार सुनाने की इच्छा से ककई के भवन के दरवाजे पर पहुंचे, जहां बूढ़े सिपाही पहरा देते थे। ककई के घर को अंधकार युक्त देख के राजा ने कहा, प्रिय, आज तुम्हारे मंदिर में अंधकार क्यों है? आज तो इस नगर के चंडालों ने भी ऋषि रामचंद्र जी के अभिषेक को आनंदजनक माना है। सभी लोग अपने घर को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं, तुमने अपने भवन को क्यों नहीं सज्जित किया? यूं कहकर के राजा ने घर में दीप प्रज्वलित कराए, फिर उनके भीतर प्रवेश किया। वह कई धरती पर पड़ी सो रही थी, उसका प्रत्येक अंग अशोभन जान पड़ता था। उसे इस अवस्था में देख के राजा ने उठाकर हृदय से लगाया और उसको प्रिय लगने वाले ये वचन कहे, प्रिय, मेरी उत्तम बात सुनो। सुंदरी, जो तुम्हारे प्रति अपनी माता से भी अधिक प्रेम रखते हैं, उन्हीं श्री रामचंद्र जी का कल राज्याभिषेक होगा। राजा के इस प्रकार कहने पर वह सुंदरी कुछ भी नहीं बोली, बारंबार क्रोधपूर्वक केवल लंबी लंबी गर्म सांस छोड़ती रही। राजा अपनी भुजाओं से उसका आलिंगन करके बैठ गए और उस रूठी हुई ककई से बोले, सुंदरी ककई, बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है? शुभे, वस्त्र, आभूषण और रत्न आदि जिन जिन वस्तुओं की तुम्हें इच्छा हो, उन सब को बिना किसी आशंका के भंडार गृह से ले लो, परंतु प्रसन्न हो जाओ। कल्याणी, कल जब श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हो जाएगा, उस समय उस भंडार से मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। इस समय तो मैंने भंडार गृह का द्वार उन्मुक्त कर रखा है, श्री राम के राज्य शासन करते समय वह फिर पूर्ण हो जाएगा। प्रिय, महात्मा श्री राम के राज्याभिषेक को तुम इस समय अधिक महत्व और सम्मान दो। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर कुब्जा के द्वारा पढ़ाई गई पापनी, दुर्बुद्धि, दयाहीना और दुष्टा ककई ने अपने पति महाराज दशरथ से अत्यंत क्रूरतापूर्वक निष्ठुर वचन कहा, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि आपके जो रत्न आदि हैं वे सब मेरे ही हैं, किंतु पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर आपने प्रसन्न होकर मुझे जो 2 वर दिए थे, उन्हें ही इस समय दीजिए। ये सुनकर राजा ने उस अशुभा ककई से कहा, शुभे, और किसी की बात तो मैं नहीं कहता, परंतु तुम्हारे लिए तो जिसे नहीं देने को कहा है वह वस्तु भी दे दूंगा। फिर जिसको देने के लिए मैंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है, वह वस्तु तो दी हुई ही समझो। कल्याणी, आप सुंदर वेश धारण करो और ये व्यर्थ का कोप छोड़ दो। उठो, श्री राम के राज्याभिषेक के आनंद उत्सव में भाग लो और सुखी हो जाओ। नृपश्रेष्ठ दशरथ के यूं कहने पर क्लय प्रिया ककई ने ऐसी कठोर बात की जो आगे चलकर राजा की मृत्यु का कारण बन गई। उसने कहा, प्रभु, यदि आप पहले के दिए हुए दोनों वर मुझे देना चाहते हो तो पहला वर मैं ये मांगती हूं, ये कौशल्यानंदन श्री राम कल सवेरा होते ही वन को चले जाएं और आपकी आज्ञा से ये 12 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करें। तथा मेरा दूसरा अभीष्ट वर ये है कि अब राज्य और राज्याभिषेक भरत का होगा। ककई के इस घोर प्रिय वचन को सुनकर के राजा दशरथ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और ककई ने प्रसन्नतापूर्वक अपने आप को सुंदर वस्त्राभूषण से विभूषित कर लिया। शेष रात बिता करके प्रातःकाल ककई ने आनंदित होकर राजदूत सुमंत्र से कहा, श्री राम को यहाँ बुला कर लाया जाए। उस समय राम ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन और स्वस्ति वाचन करा करके शंख और तोरे आदि वाद्यों का शब्द सुनते हुए यज्ञ मंडप में विराजमान थे। दूत सुमंत्र उस समय श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच करके उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए और बोले, राम, मां बाहु श्री राम, आपके पिताजी का आदेश है, जल्दी उठो और जहां तुम्हारे पिता विद्यमान हैं वहां चलो। दूत के यो कहने पर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही उठे और ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर ककई के भवन में जा पहुंचे।
श्री राम को अपने भवन में प्रवेश करते देख करके दयाहीना कैकेयी ने कहा, वत्स, तुम्हारे पिता का ये विचार मैं तुम्हें बता रही हूं। महाबाहो, तुम 12 वर्षों तक वन में जाकर रहो। वीर, वहां तपस्या करने का निश्चय मन में लिए तुम आज ही चले जाओ। बेटा, तुम्हें अपने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे वचन का आदर पूर्वक पालन करो। कैकेयी के मुख से पिता का यह वचन सुनकर के कमल लोचन श्री राम ने तथास्तु कहकर के पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उन दोनों माता पिता को प्रणाम करके उनके भवन से निकल करके उन्होंने अपना धनुष संभाला। फिर कौशल्या और सुमित्रा को प्रणाम करके वे घर से जाने को तैयार हो गए। ये समाचार सुनते ही समस्त पूर्ववासीगण दुख शोक में डूब गए और बड़ी व्यथा का अनुभव करने लगे। इधर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कैकेयी के प्रति कुपित हो उठे। परम बुद्धिमान धर्मज्ञ श्री राम ने लक्ष्मण को क्रोध से लाल आंखें किए देख के धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें शांत किया। तत्पश्चात वहां जो बड़े बूढ़े उपस्थित थे उनको तथा मुनियों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी वन की यात्रा के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ का सारथी बहुत दुखी था। उस समय राजकुमार श्री राम ने अपने पास के समस्त द्रव्य और नाना प्रकार के वस्त्र अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिए। तदनंतर सीता जी भी अपनी तीनों सासुओं से तथा नेत्रों से शोक अश्रु की धारा बहाते हुए संज्ञा शून्य ससुर महाराज दशरथ से आज्ञा लेके सब और देखती हुई रथ पर आरूढ़ हुई। सीता के साथ श्री रामचंद्र जी को रथ पर चढ़कर वन में जाते देख के सुमित्रा अत्यंत दुखित होकर लक्ष्मण से बोली, सद्गुणों की खान बेटा लक्ष्मण, तुम आज से श्री राम को ही पिता दशरथ समझो, सीता को ही मेरा स्वरूप मानो तथा वन को ही अयोध्या जानो। उन दोनों के साथ ही सेवा के लिए तुम भी जाओ। स्नेहवश जिनके समस्त शरीर को दूध भिगो रहा था, उन माता सुमित्रा के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करके स्वयं भी उस सुंदर रथ पर जा बैठे। इस प्रकार नगर से वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे धीर वीर भ्राता लक्ष्मण तथा सुस्थिर हृदया पतिव्रता सीता दोनों ही चले। दुर्देव ने जिनके राज्याभिषेक को बीच में ही छिन्न भिन्न कर दिया था, वे कमलनयन श्री राम जब अयोध्यापुरी से निकले उस समय पुरोहित मंत्री और प्रधान पूर्ववासी भी बहुत दुखी होकर उनके पीछे पीछे चले तथा वन की ओर जाते हुए श्री राम के निकट पहुंच करके उनसे यूं बोले, राम राम महाबाहो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। शोभाशाली नरेश्वर, नगर को लौट चलो, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उनके यो कहने पर दृढ़ प्रतिज्ञ श्री राम उनसे बोले, मंत्रियों, पूर्ववासियों और पुरोहित गणों, आप लोग लौट जाइए। मुझे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं वन में अवश्य जाऊंगा। वहां दंडकारण्य में 12 वर्षों तक वनवास के नियम को पूर्ण करने के पश्चात मैं पिता और माताओं के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। नगर निवासियों से यो कहकर के सत्यप्राण श्री राम आगे बढ़ गए। उन्हें जाते देख करके पुनः सब लोग दुखी होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब कुकुत्स नंदन श्री राम ने फिर कहा, माँ भागन, आप लोग इस अयोध्यापुरी को लौट जाइए और मेरे माता पिता की, भरत शत्रुघ्न की, इस अयोध्यापुरी नगरी की, यहाँ के समस्त प्रजाजनों की तथा इस राज्य की भी रक्षा कीजिए। मैं वन में तपस्या के लिए जाता हूँ। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उस समय लक्ष्मण से यह बात कही, लक्ष्मण, तुम सीता को ले जाकर मिथिलापति राजा जनक को सौंपाओ और स्वयं माता पिता के अधीन रहो। लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वन को अकेला ही जाऊंगा। उनके यों कहने पर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, प्रभु करुणा निधान, आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा मत दीजिए। आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां मैं अवश्य चलूंगा। लक्ष्मण के योग कहने पर श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा, शोभने सीते, तुम मेरी आज्ञा से अपने पिता के यहाँ चली जाओ तथा माता कौशल्या और सुमित्रा के भवन में जाकर रहो। सुंदरी, तुम जब तक के लिए वहां लौट जाओ जब तक कि मैं वन से फिर यहाँ ना आ जाऊं। तो श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर सीता भी हाथ जोड़कर बोली, महाबाहो, हे शत्रु दमन, आप वन में जहाँ जाकर निवास करेंगे वहाँ चलकर मैं भी आपके साथ रहूंगी।
राजन, सत्यव्रत का पालन करने वाले आप पतिदेव का वियोग में क्षण भर के लिए भी नहीं सह सकती। इसलिए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझ पर दया कीजिए। प्राणनाथ, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ मैं भी अवश्य चलूंगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मेरे पीछे बहुत से पुरुष नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़कर आ गए हैं तथा झुंड की झुंड स्त्रियां भी आ गई हैं। तब धर्मवेता श्री राम ने उन सबको साथ चलने से मना किया और कहा, पुरुषों और स्त्रियों, आप सब लोग लौटकर अयोध्या में स्वच्छंदता पूर्वक रहिए। मैं तपस्या के लिए चित्त एकाग्र करके दंडकारण्य को जा रहा हूँ। वहाँ कुछ ही वर्षों तक रहने के बाद मैं अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लौट आऊँगा। ये मैंने सच्ची बात बताई है, इसे अन्यथा नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार अयोध्यावासी लोगों को लौटा करके श्री राम ने गोह के आश्रम पर पदार्पण किया। गोह स्वभाव से ही वैष्णव तथा श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। भगवान राम को देखते ही वह उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और बोला, भगवान, मैं क्या सेवा करूं? ये कहकर गोह ने सीता और लक्ष्मण से श्री राम का सादर पूजन एवं सत्कार किया। इसके बाद सवेरे सारथी और रथ को लौटाकर वे गंगा जी के तट पर गए और पुनः कहने लगे, राजन, जिन्हें आपके पूर्वज महाराज भगीरथ पूर्व काल में बड़ी तपस्या करके पृथ्वी पर ले आए थे, जो समस्त पाप हारनी और कल्याणकारिणी हैं, अनेकानेक मुनिजन जिनका सेवन करते हैं, जिनमें कूर और मत्स्य आदि जल जंतु भरे रहते हैं, जो ऊंची ऊंची लहरों से संपन्न एवं स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल बहाने वाली है, उन्हें पुण्य सलीला गंगा जी को गोह के द्वारा लाई हुई नाव से पार करके महान कांतिवान भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के शुभ आश्रम पर गए। वह आश्रम प्रयाग में था। श्री रामचंद्र जी ने सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ उस प्रयाग तीर्थ में विधिवत स्नान करके वहीं भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उनसे सम्मान प्राप्त करके रात्रि में विश्राम किया। फिर निर्मल प्रभात काल होने पर श्री राम तपस्वी वेश धारण करके भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर उन्हीं के बताए हुए मार्ग से गंगा के पार होकर धीरे धीरे नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से अच्छन परम उत्तम पावन तीर्थ चित्रकूट को गए। राजन, इधर सीता लक्ष्मण और सारथी के सहित रामचंद्र जी के चले जाने पर अयोध्यावासी जन बहुत दुखी होकर शोभा शून्य अयोध्या नगरी में रहने लगे। राजा दशरथ तो कैकेयी के मुख से निर्गत श्री राम को वनवास देने वाले अप्रिय वचन को सुनते ही मूर्छित हो गए थे। कुछ देर बाद जब राजा को होश आया तब वे उस स्वर से राम राम पुकारने लगे। तब कैकेयी ने भोपाल से कहा, राम तो सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए, अब आप भरत का राज्याभिषेक कीजिए। ये सुनते ही राजा दशरथ पुत्र शोक से संतप्त होकर दुख के मारे शीर त्याग करके देवलोक को चले गए। शत्रुदमन। तब उनकी महानगरी अयोध्या में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष दुख और शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। कौशल्या, सुमित्रा और कष्टकारिणी कैकेयी भी अपने मृत पति को चारों ओर से घेर कर रोने लगी। तब सब धर्मों को जानने वाले पुरोहित वशिष्ठ जी ने वहां आकर सबको शांत किया और राजा के मृत शीर को तेल से भरी नौका में रखवा के मंत्री गणों के साथ विचार करके भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजा। वह दूत जहां शत्रुघ्न के साथ भरत जी थे वहां गया और जितना उसे बताया गया था उतना ही संदेश सुनाकर उन दोनों राजकुमारों को वहां से लौटाकर उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही अयोध्या में लौट आया। राजा भरत मार्ग में घोर अपशकुन देख के मन ही मन ये जान गए कि अयोध्या में कुछ विपरीत घटना घटित हुई है। फिर जो कैकेयी रूपी अग्नि से दग्ध होकर शोभाहीन, निस्तेज और दुख शोक से परिपूर्ण हो गई थी, उस अयोध्यावनी में भरत जी ने प्रवेश किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न को देखकर सभी लोग दुखी होकर हा तात, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार बारंबार पुकारते हुए बहुत विलाप करने लगे। ये देख के भरत और शत्रुघ्न भी दुखी होकर रोने लगे। उस समय कैकेयी के मुख से तत्काल सारा वृत्तांत सुनकर के भरत जी उनके ऊपर बहुत ही कुपित हुए और बोले, अरे तू तो बड़ी दुष्टा है, तेरे चित्त में दुष्टतापूर्ण विचार भरा हुआ है।
जिसने श्री राम को वनवास दे दिया, जिसके कारण भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ जी को वन में जाने को विवश होना पड़ा, उससे बढ़कर दुष्टा कौन स्त्री होगी। अरे दुष्टे, ओ मंदभागिन, तूने तत्काल ऐसा दुस्साहस किया। तूने सोचा होगा कि महात्मा लक्ष्मण और साध्वी सीता के साथ राम को घर से निकालकर महाराजा दशरथ मेरे ही पुत्र को राजा बना देंगे। धिक्कार है तेरी इस कुबुद्धि को। मैं कितना भाग्यहीन हूं जो तुझ जैसी अभाग्नि दुष्टा स्त्री का पुत्र हुआ। किंतु तुम निश्चय जान, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से अलग लेकर राज्य नहीं करूंगा। जहां मनुष्यों में श्रेष्ठ धर्मज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान तथा भाइयों पर स्नेह रखने वाले पूज्य भ्राता कमल दल लोचन श्री रामचंद्र जी गए हैं, जहां नियम और व्रत का आचरण करने वाली समस्त शुभ लक्षणों से युक्त अत्यंत सौभाग्यशाली पतिव्रता विधेय राजकुमारी सीता जी विद्यमान हैं, और जहां भाई में भक्ति रखने वाले सद्गुण संपन्न महान पराक्रमी लक्ष्मण जी गए हैं, वहीं मैं भी जाऊंगा। कि कई तूने राम को वनवास देकर महान पाप किया है। दुष्ट हृदय, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ही मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। वे ही राजा होने के अधिकारी हैं। मैं तो सदा उनका दास हूं। माता सी यो कह के भरत जी अत्यंत दुखी होकर वहां फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करने लगे। हाँ राजन, हाँ वसुधा प्रतिपालक, हाँ तात, मुझ अत्यंत दुखी बालक को छोड़ के आप कहाँ चले गए? बताइए, मैं अब यहाँ क्या करूं? पिता के तुल्य दया करने वाले मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कहाँ हैं? माता के समान पूजनीय सीता कहाँ हैं? और मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण कहाँ चला गया? भरत को इस प्रकार विलाप करते देख के काल और कर्म के विभाग को जानने वाले भगवान वशिष्ठ जी मंत्रियों के साथ वहां आकर बोले, बेटा उठो उठो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भद्र, काल और कर्म के वशीभूत होकर ही तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हुए हैं। अब तुम उनके अंत्येष्टि संस्कार आदि कर्म करो। भगवान श्री राम साक्षात लक्ष्मीपति नारायण हैं। वे जगदीश्वर दुष्टों का नाश और साधु पुरुषों का पालन करने के लिए ही अपने अंश से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। वन में श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा बहुत से कार्य होने वाले हैं। वहां वीरवर कमल लोचन श्री रामचंद्र जी उन्हीं कर्तव्य कर्मों से प्रेरित होकर रहेंगे और उन्हें पूर्ण करके यहाँ लौट आएंगे। उन महात्मा वशिष्ठ जी के योग कहने पर भरत जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पिता का उधर देही संस्कार किया। उस समय उन्होंने अग्निहोत्र की अग्नि से पिता के शव का विधि पूर्वक दाह किया। फिर सरयू के जल में स्नान करके श्रीमान भरत ने भाई शत्रुघ्न, सब माताओं तथा अन्य बंधुजनों के साथ परलोकगत पिता के लिए तिल सहित जल की अंजलि दी। इस प्रकार पिता की धर्मदेही संस्कार करके मंत्रियों के अधिपति साधु श्रेष्ठ महाबुद्धिमान भरत जी अपने मंत्रियों तथा हाथी घोड़े तथा रथ एवं पैदल सेनाओं के साथ माताओं तथा बंधुजनों को भी साथ लेकर श्री रामचंद्र जी का अन्वेषण करने के लिए जिस मार्ग से वे गए थे उसी मार्ग से चले। उस समय भरत और शत्रुघ्न को इतनी बड़ी सेना के साथ आते देख के उन्हें श्री रामचंद्र जी का विरोधी शत्रु समझ करके राम भक्त गुह ने युद्ध के लिए सज्जित होकर अपनी सेना गोलाकार खड़ी की और कवच धारण करके रथ आरूढ़ होकर उस विशाल सेना से घिरे हुए उसने मार्ग में भरत को रोक दिया। उसने कहा, दुष्ट, दुरात्मन, दुर्बुद्धि, तूने मेरे श्रेष्ठ स्वामी श्री राम को भाई और पत्नी सहित वन में तो भिजवा ही दिया, अब क्या उन्हें तुम मारना चाहते हो जो इतनी बड़ी सेना के साथ वहां जा रहे हो? गो के योग कहने पर राजकुमार भरत श्री राम के उद्देश्य से हाथ जोड़कर विनय युक्त होकर उनसे बोले, गोह, जैसे तुम श्री रामचंद्र जी के भक्त हो वैसे ही मैं भी उनमें भक्ति रखता हूं। महामते, मैं नगर से बाहर मामा के घर चला गया था। उस समय ककई ने यह अनर्थ कर डाला। महाबुद्धि, आज मैं श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जा रहा हूं। तुमसे ये सत्य बात बताकर वहां जाना चाहता हूं, तो मुझे मार्ग दे दो।
इस प्रकार विश्वास दिलाने पर गोहू ने गंगा तट पर ले आया और झुंड की झुंड नौकाएं मंगा करके उनके द्वारा उन सब को पार कर दिया। फिर गंगा जी के जल में स्नान करके भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे और उन महामुनि के चरणों में मस्तक झुका के प्रणाम करके उन्होंने उनसे अपना यथार्थ वृतांत कह सुनाया। भरद्वाज जी ने भी उनसे कहा, भरत, काल के ही प्रभाव से ऐसा कांड घटित हुआ है। आप तुम्हें श्री राम के लिए भी खेद नहीं करना चाहिए। सत्य पराक्रमी वे श्री रामचंद्र जी इस समय चित्रकूट में हैं। वहां तुम्हारे जाने पर भी वे प्राय नहीं आ सकेंगे। तथापि तुम वहां जाओ और जैसे वे कहें वैसे ही करो। श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ एक सुंदर वन खंडी में निवास करते हैं और महान पराक्रमी लक्ष्मण दुष्ट जीवों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। बुद्धिमान भरद्वाज जी के यूं कहने पर भरत जी जमुना पार करके महान पर्वत चित्रकूट पर गए। वहां खड़े हुए लक्ष्मण जी ने दूर से उत्तर दिशा में धूल उड़ती देख के श्री रामचंद्र जी को सूचित किया। फिर उनकी आज्ञा से वृक्ष पर चढ़कर बुद्धिमान लक्ष्मण जी प्रयत्न पूर्वक उधर देखने लगे। तब उन्हें वहां बहुत बड़ी सेना आती दिखाई दी, जो हर्ष एवं उत्साह से भरी जान पड़ती थी। हाथी, घोड़े और रथों से युक्त उस सेना को देखकर लक्ष्मण जी श्री राम से बोले, भैया, तुम सीता के पास स्थिरता पूर्वक बैठ रहे हो। माँ बाहो, कोई महाबली राजा हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त चंद्रंगनी सेना के साथ आ रहा है। महात्मा लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर के सत्य पराक्रमी वीरवर श्री राम अपने उस वीर भ्राता से बोले, लक्ष्मण, मुझे तो प्राय यही जान पड़ता है कि भरत ही हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। विदित आत्मा भगवान श्री राम जिस समय यूं कह रहे थे, उसी समय विनयशील भरत जी वहां पहुंचे और सेना को कुछ दूरी पर ठहराकर स्वयं ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ निकट आकर सीता और लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम के चरणों पर रोते हुए गिर पड़े। फिर मंत्री, माताएं, स्नेही बंधु तथा मित्रगण श्री राम को चारों ओर से घेर कर शोकमग्न होकर रोने लगे। तदंतर महामती श्री राम ने अपने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार पाकर भ्राता लक्ष्मण और जानकी के सहित वहां के पाप नाशक तीर्थ में स्नान करके जलांजलि दी। फिर माता आदि गुरुजनों को प्रणाम करके रामचंद्र जी दुखी होकर अत्यंत खेद में पड़े हुए भरत से बोले, महामते भरत, तुम अब यहाँ से शीघ्र अयोध्या को चले जाओ और राजा से हीन हुई उस अनाथ नगरी का पालन करो। उनके यों कहने पर भरत ने कमल लोचन राम से कहा, पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चय है कि मैं आपको साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जहाँ आप जाएंगे वहीं सीता लक्ष्मण की भांति मैं भी चलूंगा। यह सुनकर श्री राम ने अपने सामने खड़े हुए भरत से पुनः कहा, साधु श्रेष्ठ भरत, अपने धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान पूज्य है। जिस प्रकार मुझे पिता के मुख से निकले हुए वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप तुम यहाँ मेरे निकट से जा करके प्रजाजन का पालन करो। पिता के मुख से कहा हुआ जो ये 12 वर्षों के वनवास का व्रत मैंने स्वीकार किया है, उसका वन में पालन करके मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जाओ, मेरी आज्ञा के पालन में लग जाओ, तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए। उनके योग कहने पर भरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भैया, इसके संबंध में मुझे कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे लिए जैसे पिताजी थे वैसे ही आप हैं। अब मैं आपके आदेश के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु आप अपनी दोनों चरण पादुकाएं मुझे दे दो। मैं इन्हीं चरण पादुकाओं का आश्रय लेकर नंदी ग्राम में निवास करूंगा और आपकी ही भांति 12 वर्षों तक व्रत का पालन करूंगा। अब आपके वेश के समान ही मेरा वेश होगा और आपका जो व्रत है वही मेरा भी महान व्रत होगा। साधु शिरोमणि, यदि आप 12 वर्षों के व्रत का पालन करने के बाद तुरंत नहीं पधारेंगे तो मैं अग्नि में भविष्य की भांति अपने शीर को होम दूंगा। अत्यंत दुखी भरत जी ने इस प्रकार शपथ करके भगवान राम की अनेक बार प्रदक्षिणा की, बारंबार उन्हें प्रणाम किया और उनकी चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख के वे वहां से धीरे धीरे चल दी। भरत जी अपनी इंद्रियों को वश में करके शाक और मूल फल आदि का नियमित आहार करते हुए तपोनिष्ठ होके भ्राता के आदेश का पालन करते हुए नंदी ग्राम में रहने लगे। विशुद्ध हृदय वाले भरत जी अपने सिर पर जटा धारण किए और अंगों में वलकल पहने
वन्य फलों का आहार करते थे। वे मन ही मन श्री रामचंद्र जी के वचनों में श्रद्धा रखने के कारण अपने ऊपर पड़े पृथ्वी के शासन का भार ढोने लगे। इस प्रकार नरसिंह पुराण में श्री राम अवतार विषयक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ।